गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नए टॉपिक के रूप में मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी। ये कोलेजन थ्योरी का दूसरा पार्ट है। पहले की वीडियो हम आपको करवा चुके हैं क्लासिकल कोलेजन थ्योरी। अब आपका दूसरा जो पार्ट है, इसका दूसरा टाइप था, वो है मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी। मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी जैसे ही नाम से विदित है, मॉडिफाइड यानी कि इसको कुछ इस प्रकार से बना गया है, तोड़ मोड़ के, या कुछ इसमें कुछ ऐसे प्रकार से इसको बनाया गया है कि इसमें कुछ अलग शब्द मिला दिए गए हैं, या फिर कुछ अलग प्रकार से इसकी जो टेक्निक है वो अलग कर दी गई है बनाने की, या इसकी जो विधि है बनाने की वो अलग कर दी गई है। इस कारण इसको कई रंगों से या कई प्रकार की विधियों से मिलकर बनाया गया है। तो ये क्या है, कई इस प्रकार के इसमें समीकरण डाल दिए गए हैं। इस कारण ये मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी कहलाती है। तो मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब बताने वाले हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसके बारे में, ये किस किस कारक पर डिपेंड करती है, क्या इसकी डेरिवेशन होगी, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। देखो, क्लासिकल कोलेजन थ्योरी कैन नॉट या कैंट एक्सप्लेन द वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लासिकल कोलेजन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेड कांस्टेंट की हाई वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दैट इज ऑब्जर्व फॉर गैसियस रिएक्शन, जो कि गैसियस रिएक्शन के लिए प्राप्त होती है, उसके लिए हाई रेड कांस्टेंट के हाई वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। कौन सी? क्लासिकल कोलेजन थ्योरी। तब जाकर के ये काम ली गई थी मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी। इन दिस थ्योरी, इस प्रकार की थ्योरी में या इस थ्योरी में कोलेजन थ्योरी होती है। इट इज सजेस्टेड, वो क्या करती है? सजेस्ट करती है, एक तरीके से क्या करती है, बताती है कि दैट मॉलिक्यूल मस्ट कैरिड आउट, मॉलिक्यूल होते हैं वो कैरिड आउट होते हैं, संपन्न होती हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के द्वारा, यानी अभिविन्यास के द्वारा संपन्न होती हैं। वैन कब होते हैं? जब पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जब वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूल होते हैं वो यदि रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तब जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका विन्यास है वो टक्कर के दौरान क्या होता है? एक प्रकार से प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। ये क्या कब करते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस में जब मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होता है तब, यानी भाग लेता है तब। दिस थ्योरी इज या दिस थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। इस थ्योरी की जो रेट होती है, रिएक्शन की जो रेट होती है, वो डिपेंड करती है फॉलोइंग नीचे दिए गए तीन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। उनमें से पहला फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ कोलिजन। क्या है? ये हो गया नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कोलिजन की संख्या, टक्कर की मतलब कितनी बार टक्कर हुई है उस पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो कितने भाग लेते हैं उसकी संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द कोलिजन, मतलब क्या है कि जो टक्कर लगती है मॉलिक्यूल में, आपस में टकराव होता है, तो उस टकराव के द्वारा उसका जो प्रॉपर ओरिएंटेशन अभिविन्यास है वो कैसा बना रहा है या कैसा बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ये समीकरण के बराबर पी डॉट जेड डॉट क्यू। यहाँ पर ये समीकरण है, इसमें जो जेड है, ये जो जेड है वो यहाँ पर क्या बताई गई है? फ्रीक्वेंसी बताई गई है। कौन सी? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताई गई है। और क्यू यहाँ पर क्या बताया गया है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बताया गया है। और चूंकि हमने आपको बताया था Q बराबर होता है N नॉट बटे N बराबर e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। चूंकि P यहाँ पर होता है, P होता है हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होता है? प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। P बराबर प्रॉपर ओरिएंटेशन,
ये होता है। और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा कुल मिला के इस क्यू और इसके फॉर्मूला के बराबर होगा। तो क्या लगा देंगे हम, P बराबर Q बराबर N नॉट अपॉन N बराबर e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गया हमारा क्या समीकरण बना गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये तो हमारे समीकरण हो गए। अब हम इसकी जो डेरिवेशन है, मॉडिफाइड कोलेजन थ्योरी की जो डेरिवेशन है उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, उसके लिए समीकरण बनाते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं हम कि जो पी फैक्टर होता है या स्टेरिक फैक्टर होता है उसकी वेलोसिटी को देखते हैं, वेग को देखते हैं, कितना वेग होता है, कितने वेग से ये रिएक्शंस होती है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। तो इसकी जो रिएक्शंस लिखते हैं वो क्या होगी, रिएक्शंस लिख देते हैं हम इसकी। तो रिएक्शंस होगी यहाँ पर x प्लस वाई, कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने, x और y ले लिए। इन दोनों की जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। और ये एक तरीका से K1 और K2 ये रेट कांस्टेंट ले लिए जाती हैं और प्रोडक्ट हमारा बनता है Z, ये बनता है। अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या होता है यहाँ पर जो K1 है इसके बनने की दिशा है वो K1 और इसके टूटने की जो क्रिया है वो K2। ये आपस में कैसे होती है, बराबर होती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 बराबर K2 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो रिएक्शंस है उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला काम आता है, रेट कांस्टेंट के इक्वेशन या इक्विलिब्रियम बराबर K1 अपॉन K2, यानी कि प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट लिख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यह है के इक्वेशन या इक्विलिब्रियम बराबर K1 अपॉन K2, इस प्रकार लिख सकते हैं। ये क्या बन गई हमारी एक इक्वेशन बन गई। या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, क्या हो गया, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट हो गया। अब चूंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, कि इक्वेशन बराबर P डॉट जेड डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये जो हमारा फॉर्मूला था। तो हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको एक बार तो हम K1 के लिए लेते हैं और एक बार इसको K2 के लिए लेते हैं। तो K1 के लिए लेते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं, K1 बराबर P1 Z1 e की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी। तो यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट होता है, इस कारण सबको सेम होता है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा हमने K2 के लिए लिया, तो इसी प्रकार लिखते हैं P2 Z2 e की पावर ई ए 2 अपॉन आर टी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हमने जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, तो इस पर हम इसको अप्लाई करते हैं और हमारा जो आगे की प्रोसेस है वो चलती जाती है। तो क्या होता है, देन गेट, आपको क्या प्राप्त होता है, देखो के इक्विलिब्रियम बराबर P1 Z1 e की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी बटा P2 Z2 e की पावर माइनस ई ए 2 अपॉन आर टी। ये हमारा समीकरण बन गया, हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो चूँकि यहाँ पर देखो ये बटे में है ई माइनस ई ए 1 बटे माइनस ई ए 2, तो उसको क्या करते हैं हम, जो ऊपर ले जाते हैं तो ये जो है वो माइनस में पहुँच जाएगा। आर टी हमारा है दोनों में सेम है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखो के इक्वेशन या इक्विलिब्रियम बराबर P1 Z1 बटा P2 Z2, ये लिख लिया। डॉट ई यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो दोनों का एक ई कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर क्या कर दिया हमने दोस्तों, ये A1 था माइनस A2 हो गया और ये आर टी भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बटा में, इस प्रकार से बना दिया। अब चूँकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो E1 माइनस E2 होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा एस से डिनोट करते हैं।
तो डेल्टा एच से नोट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, डेल्टा एच ले सकते हैं। तो डेल्टा एच लेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है के इक्विलिब्रियम बराबर P1 Z1 वटा P2 Z2 डॉट ई की पावर, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, माइनस का चिन्ह वो है ये, और डेल्टा एच आ गया, और अपॉन में क्या है आर टी हमारा ये आ गया। ये हमारा हो गया थर्ड नंबर का समीकरण। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि हमको ये स्पष्ट दिखाई दे सके। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का समीकरण। अब हम क्या करते हैं, यह जो हमारा समीकरण आया है, अब हम यहाँ पर एक और समीकरण काम लेते हैं, जैसे कि नाम से विदित था हमारा मॉडिफाइड, यानी कि इसमें बहुत सारे समीकरण मिला करके और तब जा करके ये जो कोलिजन थ्योरी है उसका समीकरण निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स गिब्स ऊर्जा का जो समीकरण है उसको अप्लाई करते हैं। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स गिब्स ऊर्जा का जो समीकरण है वो क्या होगा, ए डॉल पी एल आई अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स गिब्स लॉ। ये इक्वेशन होती है, उसको हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे समीकरण नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये हो गई हमारी थर्मोडायनेमिक्स गिब्स लॉ हो गई। इसके अलावा हमारी जो दूसरी जो रिएक्शंस होती है वो लेते हैं, फिर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लेते हैं। इसको किसके लिए लेते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लेते हैं। तो क्या करते हैं फॉर RIBE रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लेते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वो हमारी क्या होती है दोस्तों, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वो होती है हमारी डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन यानी लॉग ओके इक्विलिब्रियम, यानी कि ये हुई हमारी समीकरण नंबर 5। इस समीकरण नंबर 5 में हम क्या करते हैं, एक तो समीकरण नंबर 5 और एक समीकरण नंबर जो है हमारे 4, इन दोनों को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद में जो हमारा आता है उसको हम किस पर अप्लाई कर देते हैं, फिर समीकरण नंबर 3 पर। तो देखते हैं क्या होता है हमारा। हम देखो बराबर करते हैं हम यहाँ पर माइनस आर टी एल एन के इक्वेशन बराबर दूसरा था हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, टी डेल्टा एस होता है उसके नीचे इसको ले जाते हैं आर टी को। तो क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी बराबर, यहाँ पर क्या हो गया फिर ये एल एन के इक्विलिब्रियम बच गया। अब ये बच गया। अब इसको देखते हैं हम क्या होता है आगे, कि जो एल एन इक्विलिब्रियम है उसको तो हम इधर ले लेते हैं, एल एन के इक्विलिब्रियम बराबर। अब क्या होता है यहाँ पर कि ये जो है एक बार तो इसमें इसका आर टी का भाग लगा देते हैं, इसको एक बार इसमें लगा देते हैं, यानी इसको सेपरेट कर देते हैं। तो क्या होता है डेल्टा एच, चूँकि इधर का साइड इधर ले लिया, इधर का इधर कर दिया, तो इसका जो माइनस है वो इधर आ जाएगा। तो डेल्टा एच ये अंदर क्या था प्लस में था, तो यहाँ डेल्टा एच ये माइनस का साइड आ जाएगा इसमें, ये था हमारा आर टी। अब क्या करते हैं इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी, ये आ गया हमारा। इस प्रकार से आएगा, सॉरी ये माइनस था, ये भी माइनस है, तो यहाँ जो ये तो माइनस आएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब क्या आ गया हमारा एल एन के इक्विलिब्रियम बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हो गया समीकरण नंबर। अभी समीकरण नंबर देखते हैं फिर। यहाँ जो टी है इस टी से ये टी कट गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एल एन के
इक्विलिब्रियम बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी और क्या बच गया प्लस डेल्टा एस अपॉन आर। अब चूंकि इसको एल एन की घात में लिखते हैं के इक्विलिब्रियम बराबर एल एन का हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं, तो एल एन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन को पक्षांतरण करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा ई के रूप में आ जाएगा, इसकी घात के रूप में क्या लग जाएगा फिर डेल्टा एच अपॉन आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 6। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि हमको सुविधा रहे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो इक्वेशन नंबर 6 आया है इसको हम इक्वेशन 3 से क्या करते हैं कंपेयर करते हैं या 3 में इसका मान रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 इसको लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी कि इक्विलिब्रियम बराबर P1 Z1 अपॉन P2 Z2 डॉट ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये क्या थी हमारी रिएक्शन थी थर्ड रिएक्शन। अभी हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम बराबर P1 Z1 अपॉन P2 Z2 डॉट ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी बराबर यहाँ आ गया ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर टी। ये हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर चूंकि ये और ये दोनों सेम हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो हमारा जो समीकरण बनता है वो समीकरण बनेगा हमारा, ये बनेगा कि इक्विलिब्रियम बराबर P1 Z1 बटा P2 Z2 डॉट ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर टी। ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा फॉर्मूला आता है 7 नंबर वाला। तो दोस्तों यही जो हमारा फॉर्मूला है वो एक मॉडिफाइड तरीका से प्राप्त किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। इसमें कई प्रकार के जो हमने समीकरण मिलाए थे, एक तो समीकरण मिलाया था हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस का, एक मिलाया था गिब्स लॉ का, थर्मोडायनेमिक्स का, दूसरा जो हमने कोलिजन थ्योरी का क्लासिकल कोलिजन थ्योरी का समीकरण लिया था। उन तीनों चारों को मिक्स करके ये मॉडिफाइड रूप में, और फिर हमारा जो समीकरण आया वो क्या आया कि इक्वेशन ये इक्विलिब्रियम बराबर P1 Z1 अपॉन P2 Z2 डॉट ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर। ये सॉरी ये टी तो यहाँ से कट ही गया था उस टाइम पे, तो ये आर आ गया। इस प्रकार से दोस्तों ये हुई हमारी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। और इसमें जो एंट्रोपी चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एंट्रोपी को डेल्टा एस दर्शाते हैं चेंज को, और इसका जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होता है। क्या होता है पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव रूप में माना जाता है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और कोई यदि आपको कोई सवाल वगैरह पूछना हो इसमें तो मतलब क्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आएँ तब आपको उसका आंसर ज़रूर दे सकें। और जुड़े रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल गणेशम केमिस्ट्री क्लासेज के साथ ताकि हम आपको अपनी नई नई वीडियो लाते जाएं या अपलोड करते जाएं, और आप ऐसे ही अपनी जो सिलेबस की जो टॉपिक हैं उनको पूर्ण करते जाओ। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप तक आती रहे। थैंक यू दोस्तों।